नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। श्रावण मास की कावड़ यात्रा में शिव भक्तों की सेवा के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे विशाल और लंबे कावड़ सेवा शिविर भव्य शुभारंभ मंगलवार को महाराष्ट्र के नासिक से पधारे अंतर्राष्ट्रीय संत महासभा के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक जगत गुरु स्वामी माधवानंद सरस्वती जी महाराज के कार्यकमलों द्वारा किया गया। उनके साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार तेवतिया और राष्ट्रीय सामाजिक संस्था के अध्यक्ष प्रमुख समाज सेवी मनीष चौधरी भी अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। यहाँ पर धर्म और समाज की सेवा के प्रति संवेदनशील रहकर संघर्ष करने वाले प्रमुख समाज सेवी मनीष चौधरी को अंतर्राष्ट्रीय संत महासभा के अंतर्राष्ट्रीय युवा विंग का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। अंतर्राष्ट्रीय संत महासभा, अखिल भारत हिंदू महासभा और हिंदू महासभा जन कल्याण ट्रस्ट संयुक्त तत्वावधान में संचालित कावड़ सेवा शिविर का मेरठ रोड डीएम आवास के समक्ष शुभारंभ किया गया। सभी अतिथियों को पगड़ी और पटका पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विधि पूर्वक पूजा अर्चना कर फीता काटकर अतिथियों ने कावड़ सेवा शिविर का उद्घाटन किया। यह शिविर 23 जुलाई तक निरंतर जारी रहेगा, जिसमें शिव भक्तों को नाश्ता, भोजन, विश्राम और प्राथमिक चिकित्सा की 24 घंटे सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान जगत गुरु माधवानंद महाराज ने कहा कि कावड़ यात्रा में सेवा करना सौभाग्य की बात है। यह अवसर अनेक कठिनाइयों से प्राप्त होता है। उन्होंने शिविर में हो रही व्यवस्थाओं की सराहना की। विशेष अवसर पर महाराज जी ने प्रमुख समाज सेवी मनीष चौधरी के द्वारा धर्म और समाज के प्रति किए गए संघर्ष और सेवा भाव की प्रशंसा करते हुए उनको अंतर्राष्ट्रीय संत महासभा का युवा अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया। उन्होंने कहा कि इसकी विधिवत घोषणा महासभा के नेपाल से प्रमुख आचार्य के द्वारा शुक्र तीर्थ में आयोजित कार्यक्रम में की जाएगी। साथ ही आचार्य अजय प्रश्न को राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। कावड़ यात्रा सेवा और आस्था का बड़ा संदेश देती है। विभिन्न संगठन सेवा के लिए आगे आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संत महासभा के साथ मिलकर कई संगठनों ने इस सेवा शिविर का शुभारंभ किया। ये शिव भक्तों की सेवा और धर्म रक्षा का संदेश है। उन्होंने कहा कि आज संत महासभा ने मनोनयन करते हुए जो दायित्व और सम्मान मुझे दिया है, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि धर्म की रक्षा और समाज की सेवा के लिए खुद को समर्पित करते हुए उसको निभाने का प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा कि शिव भक्त कावड़ियों की यात्रा कितनी कठिन है, ये मैं भली प्रकार महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी भगवान शिव की कृपा से 16 बार कावड़ उठाकर यह पैदल यात्रा की है। आप देखते हैं कि श्रावण मास में इसमें भोले जनपद मुजफ्फरनगर से होकर गुजर रहे हैं, तो जगह जगह सभी ने भंडारा में देखकर अपने हिंदू धर्म का सहयोग भी किया है और उनका कर्तव्य भी कर रहे हैं। आज ये डीएम आवास के सामने भंडारे का आयोजन किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू संत महासभा द्वारा जो कि विश्व स्तर की अपना इन्होंने एक संगठन बनाया है, तो कहीं ना कहीं आज महाराष्ट्र से हमारे बीच में योगी जी आए हैं और इनके अलावा इनके साथी भी साथ में है। नेपाल से भी इनके जो मैन संरक्षक है वो भी आने वाले थे, शायद वो परसों आएंगे। तो कहीं ना कहीं एक संदेश देने का कार्य इन्होंने किया है कि हर विश्व में ये ऐसे ऐसे व्यक्ति ढूंढ रहे हैं जो अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपनी गौ माता की धर्म की रक्षा के लिए अपने अपने क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं और अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्मों की भी सुरक्षा उनका सम्मान करते हैं। आज इन्होंने हमारा भी एक पद दिया है इनको राष्ट्रीय महासभा की ओर से। इसमें राष्ट्रीय का युवा अध्यक्ष इन्होंने हमें बनाया है और इन्होंने विश्वास जताया है कि भविष्य में हमारे साधु संत भाई और जितने श्रद्धालु हैं और अपने मंदिर और अपनी गौ माता की सुरक्षा के लिए ऐसे युवाओं की उनको तलाश थी जो हर क्षेत्र में हर कार्यों से बढ़ चढ़ करके जाति धर्म को भूल करके अपने धर्म की रक्षा करे और उसके सम्मान में खड़ा रहे। तो हमने भी इनको आश्वस्त किया है कि हम अपने इस तरह से जैसे समाज का कार्य सभी वर्गों के लिए करते हैं, तो प्रथम हमारा जो दायित्व होगा अपने संतों की और अपने गौ माता की और अपने धर्म की रक्षा का होगा। और सामने वाले धर्म अगर वो किसी गलत भाषा में बोल रहे हैं तो उनको पहले समझाने का प्रयास किया जाएगा। और हम यही आशा करते हैं, अगर जैसे कि हम अपने धर्म की सुरक्षा रक्षा करते हैं वो भी करें, लेकिन हर एक धर्म का सम्मान करें और अपने हमारे जितने श्रद्धालु इस जनपद से होकर करोड़ों की संख्या में गुजरते हैं उनको सही सच्चे मन से उनकी अगर उनका सेवा करने का मन है हर जगह करते भी रहे और करते भी आ रहे हैं। क्योंकि हमने बचपन से आज जो हम यहाँ तक पहुंचे हैं, लगभग हमने भी 16 कावड़े चढ़ाई हैं और कहीं ना कहीं हरिद्वार से पूरा महादेव तक अपने गंतव्य तक तो इन सभी लोगों के सहयोग से पहुंचे हैं और यही संदेश आज हमने इस मंच से देने का प्रयास किया है।